नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे। अक्षर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम छिंदक नागकुल वंश के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ें थी छिंदक नाग वंश के बारे में। छत्तीसगढ़ का प्रमुख राजवंश है, बस्तर क्षेत्र में शासन किया करता था। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी संस्थान ने दीपावली के बाद जो सब इंस्पेक्टर, पटवारी, हॉस्टल वार्डन या संपरीक्षक इत्यादि भर्ती के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पीएससी भी शामिल है, उन सभी छात्रों के लिए एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से फ्री में तैयारी कराने की व्यवस्था बनाई गई है। जो भी छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारी संस्थान में आकर क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपन छिंदक नागवंश के बारे में देखते हैं। छिंदक नागवंश जो है बस्तर का एक प्रमुख राजवंश है, बस्तर क्षेत्र का प्रमुख राजवंश है। ये लगभग जो है 10वीं शताब्दी से 1313 तक शासन करते रहे, है ना, और अनेक स्थापत्य का निर्माण करवाया उन्होंने बारसूर वगैरह में। ठीक, आइए देखते हैं कि छिंदक नागवंश का जो टाइमिंग है वो 10वीं शताब्दी से लेकर 1313 ईस्वी तक है। 10वीं शताब्दी से लेकर 1313 ईस्वी का। इनके संस्थापक जो है नृपति भूषण माने जाते हैं। इनके संस्थापक कौन माने जाते हैं? नृपति भूषण, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, इनकी जो राजधानी थी वो भोगवतीपुरी थी। भोगवतीपुरी इनकी राजधानी थी। इनका शासन क्षेत्र जो है दक्षिण क्षेत्र में ही था। बारसूर, चक्रकूट या चक्रकूट और भ्रमरकूट इत्यादि जो है इनके शासन क्षेत्र थे। बस्तर का या दक्षिण क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है बारसूर जगह का नाम है, जबकि चक्रकूट और भ्रमरकूट जो है वो दक्षिण क्षेत्रों को कहा जाता था। इनके जो जानकारी के स्रोत हैं, कई अभिलेख हैं। एर्राकोट एक अभिलेख का नाम है। एर्राकोट अभिलेख तेलुगु में लिखे गए अभिलेखों में है, तेलुगु में लिखा गया है। ठीक है, इस अभिलेख में इसके शासक जो संस्थापक हैं नृपति भूषण, उनके बारे में, उनके संस्थापक होने के बारे में बताया गया है कि जो छिंदक नागवंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? आपका नृपति भूषण। मधुरांतक देव नाम के सुशासक हुए, उन्होंने राजपूत ताम्रपत्र अभिलेख बनवाया। राजपूत ताम्रपत्र अभिलेख में नरबलि प्रथा का जिक्र किया गया है। ठीक है, नरबलि प्रथा, और भारत में पहली बार नरबलि प्रथा का जिक्र किया गया कहाँ? ये राजपूत ताम्रपत्र में मधुरांतक देव की जगह। इसके अलावा कुरुषपाल अभिलेख जो सोमेश्वर देव ने बनाया था, और टेमरा अभिलेख ये हरिश्चंद्र देव था। हरिश्चंद्र देव इस वंश के अंतिम शासक भी हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। संस्थापक नृपति भूषण हुए, 10वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन करते रहे। भोगवतीपुरी इनकी राजधानी रही है। शासन क्षेत्र बारसूर, चक्रकोट, भ्रमरकूट क्षेत्र में लोग शासन किया करते थे। एर्राकोट अभिलेख में नृपति भूषण का जिक्र है। इसके अलावा राजपूत ताम्रपत्र में, कुरुषपाल अभिलेख में जो सोमेश्वर देव का है, और टेमरा अभिलेख में इस वंश की जानकारी मिलती है। इस वंश के प्रमुख शासकों में ध्यान दीजिएगा। नृपति भूषण जो बहुत महत्वपूर्ण है, नृपति भूषण इस वंश के संस्थापक हैं, जिसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? एर्राकोट अभिलेख में मिलता है। तेलुगु में लिखा अभिलेख है एर्राकोट अभिलेख। ठीक है, मधुरांतक देव ये भी काफी महत्वपूर्ण है। नरबलि प्रथा, इनके ताम्रपत्र में, राजपूत ताम्रपत्र में नरबलि प्रथा के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, जो संभवतः देश में पहले नरबलि प्रथा के बारे में जिक्र करते हैं मधुरांतक देव के संदर्भ में। ठीक, तीसरे शासक बहुत महत्वपूर्ण है सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव वो भी एक अच्छे शासक रहे हैं, और बहुत सारा साम्राज्य विस्तार भी उन्होंने किया था, मगर वो रतनपुर के कलचुरी शासक जाजल देव से क्या हो गए? पराजित हो गए। मगर सोमेश्वर देव की माता के कहने पर, गुंड महादेवी के कहने पर, जाजल देव ने सोमेश्वर देव को क्या कर दिया? छोड़ दिया। इसके अलावा जगदेव भूषण ने तो कुछ नहीं किया, जगदेव भूषण में ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इनके एक सामंत थे, उनका नाम है चंद्रादित्य। क्या नाम है इनका? चंद्रादित्य। उन्होंने 1060 ईस्वी में चंद्रदितेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ? बारसूर में। बारसूर में चंद्रदितेश्वर मंदिर का निर्माण जगदेव भूषण के शासनकाल में चंद्रादित्य नामक सामंत ने कराया था 1060 ईस्वी में। ठीक है, पूछ सकता है इसको, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक, इसके अलावा धारावर्ष
कन्हर देव, जयसिंह देव, नरसिंह देव, ये सब शासक हुए, इनका क्रम याद रखिएगा। और अंतिम शासक हुए हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र देव को जो काकती शासक है अन्नम देव, काकती शासक कौन है? अन्नम देव। अन्नम देव ने हरिश्चंद्र देव को पराजित करके छिंदक नाग वंश का क्या कर दिया? अंत कर दिया। ठीक है। और इनके बारे में छिंदक नाग वंशियों ने जितने भी निर्माण कार्य कराए वो सारे निर्माण कार्य कहाँ कराए? बारसूर में कराए। बारसूर में जो निर्माण कार्य हुए हैं वो सारे निर्माण कार्य कौन करा रहा है? आपका छिंदक नाग वंशियों ने किया। इनमें प्रमुख है मंदिर मामा भाचा मंदिर, याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। कौन सा मंदिर छिंदक नाग वंशी निर्माण कराया? मामा भाचा मंदिर। इसके अलावा बतीसा मंदिर, चंद्रदीतेश्वर मंदिर। मैंने बता दिया चंद्रदीतेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? जगदेव भूषण के काल में 1060 में उसके सामंत चंद्रादित्य ने करवाया था। ये सभी निर्माण क्या हुआ? छिंदक नाग वंशी काल में हुआ था। इनके सामंत में बारसूर में एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। शिव मंदिर का भी निर्माण कौन कराया था? चंद्रदीतेश्वर ने शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया बारसूर में। ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके संस्थापक नृपति भूषण थे। ठीक। 10वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया और इनकी राजधानी भोगवतीपुरी थी। बारसूर, चक्रकूट, भ्रमरकूट में ये शासन किया करते थे। इनके प्रमुख शासकों में नृपति भूषण को याद रखना है जो संस्थापक थे। मधुरांतक देव को याद रखना है, नरबली प्रथा के बारे में जिक्र किया गया था। ठीक। सोमेश्वर देव को याद रखना है जो कलचुरी शासक जाजल देव से पराजित हो गए थे। इसके अलावा हरिश्चंद्र देव जो पूछा जा चुका है, हरिश्चंद्र देव अंतिम शासक हैं जिन्हें अन्नम देव ने पराजित किया। ठीक है। तो इस तरीके से हम छिंदक नाग वंश के बारे में देखा हमने। इस तरह के हम छोटे छोटे वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इसके डिटेल में तैयारी करने के लिए हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। संस्थान में जो फ्री में क्लास चलाई जा रही है उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।